जय श्री कृष्ण। आज हम करवा चौथ की एक प्रचलन में आई हुई कथा श्रवण करेंगे और उस कथा को श्रवण कर चांद को अर्घ देंगे और अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलेंगे। आइए अब हम कथा सुनते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों का अनेक मुसीबतों से सामना हुआ। इससे द्रौपदी ने शोक विहल होकर कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है यह आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताएं। द्रौपदी ने कहा। श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का व्रत का विधान बताया। द्रौपदी बोली, फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा बताइए। श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख को सांसारिक माना जाता है, प्राणी इसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ का कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसने 4 पुत्र तथा एक गुणवान सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे भूख ने परेशान कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में झूठा चंद्रमा दिखाकर बना दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। अब तो उसकी हृदय की विदारक करुणा चीत्कार से सारा गांव थर थर कांप उठा। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि पर विचरण करने आई। तब ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत के दिन चौथ दर्शन से भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की और इससे मुक्त होने का कोई उपाय पूछा। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करने का वचन दो तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। अब तो उस कन्या ने वर्ष भर की प्रत्येक चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने वह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की पूजा आरती भी की जाती है। जय श्री कृष्ण। जय चौथ माता। अब हम गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोड़ेन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डून को भोग लगे संत करे सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। अंधन को आँख देत कोड़ेन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुतहारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बोलो गणपति जी महाराज की जय, करवा माता की जय, महादेव की जय, मनकामेश्वर महादेव की जय, गौरी मैया की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सिया राम।